हेलो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्त पॉलिटिकल साइंस। इसके अंतर्गत दोस्त हम लोग आज शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्त, तो आइए हम लोग देख लेते हैं संविधान। तो भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण रूप से पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्त संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है दोस्त? वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्त ये। आइए देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 थी दोस्त, और 8 थी पहले, अब वर्तमान में कितनी हो गई? 12 हो गई हैं। और मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी दोस्त? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्त? तो यह है उद्देशिका। आगे देख लेते हैं दोस्त। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया दोस्त? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है दोस्त? तो यह एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया दोस्त? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है दोस्त? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मित्र? भारत के संविधान को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। भारत के 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्त? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मित्र? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। राज्य सरकार का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या भैया? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह अनुच्छेद 352(3). अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। 18 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 310 के अंतर्गत। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 552 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है दोस्त? 30 वर्ष है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता? तो राज्यसभा का। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है मित्र? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है? तो यह है 500। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 552। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश से लिया गया है? तो ये भारत से ये लिया गया है, भारत से। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्त? संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है दोस्त? ये कहलाता है भैया प्रश्नकाल। प्रश्नकाल कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। किसी भी कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों ये राजेंद्र प्रसाद को चुना गया भैया, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान के कुल कितने अभिलेख लगे? तो 12 कितने लगे दोस्तों? ये 12। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये है सर VN राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1950 को स्वीकार किया गया। आगे देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर आगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया। दोस्त भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्त, भारतीय संविधान में मूल सदस्यों का प्रावधान किस देश के मानवाधिकार से प्रेरित है? तो यह रूस से है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह संसदात्मक है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने भैया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा दोस्त, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 38 क्या है भैया, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश का किया गया है, आंध्र प्रदेश का किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समता का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है भैया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये है संविधान 19। कौन भैया? संविधान 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों ये है न्यायपालिका। कौन भैया? न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है? 44, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4A में भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो यह है अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 47, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है दोस्त? लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो राज्यसभा है। तो रहा दोस्त भारतीय संविधान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। कल फिर नेक्स्ट सीरीज के साथ फिर मिलते हैं आपकी सेवा में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।